यूपीएससी में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं कि मेंस के ऑप्शनल्स में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है और इंटरव्यू में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। आज हम सी सेट की बात करेंगे। मेक श्योर कीजिए कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आप इसको दबा के शेयर कीजिएगा। सी सेट में बेसिकली 2 टाइप से डिस्क्रिमिनेशन होता है। देखिए, सी सेट इसलिए लेके आया गया था कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, वो प्रीलिम्स के एग्जाम में एक एप्टीट्यूड रहे बच्चों में, बट ये बैरियर बन गया है। ज़्यादातर इंजीनियर्स जो हैं इसमें वो भर गए हैं। कैसे? ये आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगा बेसिकली कि ये जो इंजीनियर्स हैं इनकी संख्या काफ़ी है। ये यूपीएससी की रिपोर्ट है। इनका सक्सेस रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये थोड़ी सी बात समझिएगा इस कैच को कि ये डिस्क्रिमिनेट कैसे करता है। ये सिर्फ एंट्री बैरियर नहीं है, ये फाइनल सिलेक्शन में जो मोर देन 60% इंजीनियर्स है ना, जिसमें मोस्टली आईआईटीएंस हैं, ये हुआ कैसे है खेल? ये सी सेट का खेल हुआ है। अगर ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होते आईआईटीएंस तो यहाँ पे सक्सेस रेशियो ज़्यादा मिलता, बट प्रीलिम्स में जो बैरियर लगा है, यानी इस सी सेट को इतना टफ बना दिया है कि आईआईटीएंस को ये पढ़ना ही नहीं पड़ता। जब आईआईटीएंस को पढ़ना ही नहीं पड़ता तो थोड़ी सी कहानी ये समझिए, ये 2 फ्रेंड हैं और अगर एक को ये दरवाजा तोड़ना है, ये बेसिकली थोड़ा सा मैथमेटिकल, ये समझ लीजिए एआई टाइप का है, और अगर एक बहुत इंटेलिजेंट भी है और उसको अगर नहीं आ रहा है वो मैथमेटिक्स उस कॉम्पिटेंस लेवल की जो ऑलरेडी इसको कोडिंग आती है, तो ऑब्वियस सी बात है इस दरवाजे को खोलने के लिए इसको बेसिक रीडिंग करनी पड़ेगी, तो इट टेक्स मोर टाइम। तो जब तक ये लीडरशिप की जॉब के लिए पहुंचेगा इस शहर में दरवाजे को खोल के, कैसे पहुंचेगा? लेट हो जाएगा ना। आपके पास में 1 साल है, 1.5 साल है, तो सी सेट को आईआईटीएन को बहुत ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ रहा है। और जो नॉन आईआईटीएन है, जैसे मान लीजिए रैंक 1 है इस साल का, अनुज अग्निहोत्री, उसका आप ये पोस्ट देखिए कि वो सी सेट के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। वो कैट की पीवाईक्यू कर रहे हैं, वो आरसी कर रहे हैं कैट की। यानी ये सी सेट को हम ऐसा कर देते हैं यूपीएससी को कि ऐसे हटा दीजिए आप, और आप ये बोलिए कि ये कैट की प्रिपरेशन है। हमने इसको क्वालिफाइंग क्यों किया था? इसीलिए किया था कि एंट्री बैरियर ना बने। ऐसा टफ कर दिया, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन हटा दिए हैं, और जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग है वो इतनी कॉम्प्लेक्स कर दिया है कि जो 26-27 क्वेश्चन बच्चे को ठीक करने होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए नानी याद आ जाती है। यानी कैट लेवल की प्रिपरेशन रैंक 1 होल्डर कर रहा है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? इंजीनियर्स को टाइम आपने ज्यादा दे दिया। अगर एक आईआईटीएन पूरी साल सी सेट पढ़ ही नहीं रहा है तो उसका 2 घंटा बचेगा, तो 2 घंटा मेरिट वाले सब्जेक्ट में जाएगा। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है? वो ऑब्वियस सी बात है, वो लिवरेज ले जाएगा मेंस में भी, जहां से मेरिट बनती है। तो आपने पूरा सिस्टम ऐसे डिजाइन किया है कि वो इंजीनियर्स के फेवर में कर दिया है। इंजीनियर्स में भी कौन? आईआईटीएंस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है? ये यूपीएससी की रिपोर्ट कह रही है कि नॉन इंजीनियर्स जो है वो है ही नहीं। तो यूपीएससी जो है ना वो हरामखोरी कर रहा है बच्चों के साथ में। अब बात यह है कि इनकी चर्चा करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि कोचिंग मास्टर्स का एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनके कोर्स ज्यादा बिकते हैं। अपने एमएलए एमपी तक इस वीडियो को भेजिए, दबा के शेयर कीजिए, ताकि डेमोक्रेसी में एक चर्चा हो कि यूपीएससी के अंदर ये क्या झोल चल रहा है, कोई बातचीत करने वाला रहा ही नहीं है। दबा के शेयर कीजिए।